हेलो एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, जो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग अगली कड़ी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन सिखाया था। प्लेन मिरर में इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का कहाँ बनता है, कैसा बनता है, तो ये सब बात कर लिए थे। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा था। इमेज और ऑब्जेक्ट क्या था, मिरर के अपोजिट साइड रह रहा था। ठीक है, और क्या, बराबर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट जो था, जितने डिस्टेंस पे मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, इमेज का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से उतना ही रह रहा था। मिरर जो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था ऑब्जेक्ट इमेज लाइन ज्वाइनिंग के। ठीक, अच्छा, आज हम लोग अगला कंसेप्ट उसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू। अब तुम्हें ये बात तो मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट कोई भी सामने हो उसका इमेज तो बनता है, बनता ही बनता है। यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे इसमें, तो इस साइड से बताए थे, आप अगर खड़े होकर देखोगे इधर से आपको इस साइड का इमेज दिखेगा, इधर आके खड़े हो जाओगे तो इस साइड का इमेज दिखेगा। यानी एक ही टाइम पे दोनों साइड का छोटा अगर मिरर है तो नहीं दिखेगा इमेज आपको, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग बात किए थे। अच्छा, तो लेकिन इमेज तो बन रहा था, इस साइड का भी इस साइड का ही बन रहा था। उसी से कहाँ खड़ा होके कहाँ कौन सा अपने को ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिखेगा, उसी बात को हम लोग सीखने वाले हैं। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या रहा बच्चों? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब रहा वो रीजन, वो स्पेस जहां से खड़ा होके आप इमेज को देख पाओगे, उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर आपके सामने, ये एक प्लेन मिरर है, ये नाम रख दे रहा हूं आपके लिए। चलिए मान लेते हैं ये MN, ये प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, इसके सामने देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज यहाँ पे इमेज बनाना आपको सिखा चुका हूं। प्लेन मिरर को एक्सटेंड करिएगा, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इधर इमेज बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसका फील्ड ऑफ व्यू, क्या यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा होगा, मिरर यहाँ ऊपर था, तो क्या ये दिखेगा, इसका इमेज आई दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इधर खड़ा हो जाए ना तो उसको ये इमेज दिखेगा। तो ये इसका जो है ना फील्ड ऑफ व्यू है। एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू का मतलब रहा स्पेस, रीजन, वो स्पेस, वो जगह जहां से कि खड़ा होने के बाद इमेज दिखे, उसी स्पेस को हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू फॉर दिस इमेज। इस इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं फील्ड ऑफ व्यू? बिल्कुल आसान सी बात है। देखो कैसे इमेज बन रहा होता है, तो रे यहाँ पे आके इंसिडेंट कर रहा है, कोई भी रे अपने को, ये रे आया, इस पे इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं निकल लिया, राइट। तो इधर यहां से खड़ा होके देखेंगे इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज मुझे, ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का, ये आई मुझे दिखेगा। रे रिफ्लेक्ट होके अगर आपके पास आ रहा है तो आपको दिखेगा, रे रिफ्लेक्ट होके अगर आपके पास नहीं जा रहा है तो आपको नहीं दिखेगा। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का सिंपल सा है, क्या मिरर के लास्ट पॉइंट को, क्या बोल रहा हूं, मिरर का लास्ट पॉइंट M, लास्ट पॉइंट N, इमेज से क्या करो, इमेज फॉर्मेशन सिखा चुका हूं। इमेज जो बना उसके मिरर के लास्ट पॉइंट से इसको ज्वाइन करके लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो। तो ये जो रीजन जो बन रहा है, दिस रीजन इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर दिस इमेज। यही रीजन इसका फील्ड ऑफ व्यू। एक्चुअली क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये रे अपने को इंसिडेंट किया होगा और यही रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गया, इस एंड पे यहाँ पे रे इंसिडेंट किया ये ON, और वही रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया बच्चों। बाकी बीच में और जो भी रहे वो रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं इसके बीच में ही रहेगा। यानी इधर आप अगर खड़े रहोगे तो रे एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रहा है, यानी आपको ये इमेज जो है दिखेगा। आई होप आपको वो बात समझ में आ गई है फील्ड ऑफ व्यू का मतलब। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, जस्ट आप नोट कर लो। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब द रीजन, द स्पेस फ्रॉम विच इमेज कैन बी सीन, इमेज कैन बी सीन, जहां से इमेज देखा जाए अपने को, उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। उसी को हम लोग बोलने जा रहे हैं बच्चों फील्ड ऑफ व्यू, राइट, ओके। अब देखो यहां पे, तो ये ऐसे आप इमेज का कैसे फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करेंगे? टू ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का अपने को कितना जगह है? टू ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू, join last points of mirror from image and extend it, image and extend it।
उसी को एक्सटेंड कर देना, इमेज से मिरर के लास्ट पॉइंट को अपने को मिलाते हुए एक्सटेंड कर दो तो वो आपका फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। तो ये रहा बच्चों फील्ड ऑफ व्यू एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। चलो इस पे क्वेश्चन जो पूछा है जो जेईई ने जिस टाइप का, वो क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं पहले तो आराम से। चलिए यहाँ से आराम से देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ था, जेईई ने कुछ इस टाइप का सवाल पूछा। चलिए मान लीजिए ये एक मिरर है। अच्छा मिरर का लेंथ बच्चों बता रखा था 2 मीटर का रहा, मिरर का लेंथ 2 मीटर का, ठीक। अच्छा यहां से देखो ये मिरर यहीं तक, यहीं से है मिरर, ठीक है, और इसके नीचे 2 मीटर जगह ना खाली। अब यहां से देखो 2 मीटर इधर जो है यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ फर्दर 2 मीटर इस साइड जो है एक समझिए रास्ता एक बना हुआ है जिसपे कि कोई ऑब्जर्वर इस टाइप से सीधे लाइन अपने को स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते हुए जा रहा है। आप समझ गए वो डायग्राम। यहाँ पे मिरर है ये रखा हुआ, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये कोई भी है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को इंसेक्ट मान लीजिए, कुछ भी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए ये जो है 3 मीटर पर सेकेंड से एक कांस्टेंट वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस लाइन के लॉन्ग चलते जा रहा है। क्या अभी इसका इमेज दिखेगा? क्या इसका इमेज बच्चों कहां बनेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कितने टाइम के लिए, टाइम इंटरवल बताना है, जिस टाइम इंटरवल के लिए ये अपने को लाइन जो इन्फिनिटी तक अपने को ऐसे फैला हुआ है, बहुत दूर तक रास्ता है, कितने टाइम तक ऑब्जर्वर जो है पॉइंट ओ का इमेज देख सकता है। क्वेश्चन क्लियर? 2 मीटर का मिरर, नीचे 2 मीटर यहाँ मिरर से, यहाँ सामने 2 मीटर पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और यहाँ से फर्दर 2 मीटर डिस्टेंस पे ये रास्ता जिसपे कि ऑब्जर्वर चल रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है फाइंड टाइम इंटरवल। क्या पूछा गया बच्चों? टाइम इंटरवल फॉर विच ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ का इमेज देख सके, ये बात आपको पूछा गया है। चलिए यहां पे देखिए, तो देखिए इसका क्या करिएगा, सबसे पहले तो बच्चों आप इमेज बनाइएगा, इमेज बनाना सीख चुके हैं। इधर ये 2 मीटर है ना, इधर 2 मीटर पे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? इमेज बनेगा। यहाँ पे ये इसका इमेज। अब क्या करो, इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर दो बच्चों। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग? फील्ड ऑफ व्यू, अरे बोलो फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, बोलना पड़ेगा। अरे अभी याद करो कैसे किए थे, क्या बोले थे? लास्ट पॉइंट को इमेज से मिरर के लास्ट पॉइंट से मिला के एक्सटेंड करो। तो यहां से देखो इस लास्ट पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कर दो मिला के यहाँ इमेज से, तो देखो ये यहाँ पहुंच गया, और यहां से ये भी इसको एक्सटेंड कर दो। यानी इस दौरान इतना दूर जो होगा ना बच्चों, जब रास्ता में ये जो ऑब्जर्वर, तो इसको दिखेगा। इधर यहाँ रहेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहां जब पहुंचेगा तो इसको दिख जाएगा ये, ठीक, ये इसको दिख जाएगा। यानी ये वाला बेसिकली डिस्टेंस निकालना है। तो देखो क्या करो ना, यहां से मान लो ये वाला हाइट जो ये वाला हाइट है ये y है मान लो, और ये वाला हाइट जो है x है। तो ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस के लिए वो देख सकता है इमेज, वो वाला डिस्टेंस क्या होगा? y माइनस एक्स होगा। अब यूजिंग मैथ अपने को थोड़ा सा मैथ इतना तो सबको आता है, यूजिंग मैथ आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यू, और अकॉर्डिंगली डिस्टेंस आ जाएगा कितने डिस्टेंस के लिए देख सकता है, और उसकी स्पीड मालूम है आपको, वो किस स्पीड से चल रही, 3 मीटर पर सेकेंड से, तो आप बता सकते हो कितने टाइम के लिए आप उसको देख सकते हो, ये ऑब्जर्वर जो है देख सकता है। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इस वाले एंगल को हम लोग θ1 बोल दें बच्चों। तो यहां से देख के बताइए मुझे tan θ1 इक्वल टू क्या लिखोगे? तो देखो ये वाला tan θ1 क्या, ये वाला अपने को 2 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 2/2 इक्वल टू, यहां से क्या ये डिस्टेंस क्या माना है आपने? x, तो x डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना बच्चों? 6। तो यहां से देखो tan θ1 ये 2/2 इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करोगे 2/2 1 है, तो x/6 इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ गया बच्चों ये 6 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, ठीक। और ऐसे चलो ये दूसरा बड़ा वाला ये एंगल θ2 इसका नाम दे दो, और फिर देखो tan θ2 लिखो, tan θ2, तो ये देखो क्या लिखोगे, ये 4 रहा, ये 2 रहा, तो क्या लिखेंगे? 4/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच्चों लिखोगे आप? y डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू यहाँ से आ गया 12 आ गया, 12 मीटर। इसका मतलब बच्चों d का वैल्यू कितना आ गया? जो डिस्टेंस के लिए वो इमेज को देख पाएगा, अरे बोलो ना कितना, 12 माइनस 6 दैट इज 6 मीटर, 6 मीटर के लिए, यानी वो 6 मीटर जो है वो देख सकता था। तो इसको टाइम पूछा गया है ना, तो चलिए टाइम कितने लगेगा, मैं तो लिख दे रहा हूं, टाइम कितना लगेगा बच्चों?
तो टाइम इसको लेगा d/v, इतना टाइम इंटरवल के लिए वो देख सकता है, यानी 6/3 यानी 2 सेकंड के लिए जो है वो इस इमेज को यहाँ पे चलते हुए इस पाथ पे उस इमेज को ये देख सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। चलिए ओके, आगे चलते हैं हम लोग दूसरा नेक्स्ट। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लोगों ने बात जो किया पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू की बात किया, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, यानी ऑब्जेक्ट अगर कुछ बड़ा साइज का हो, जैसे ये मार्कर हो, पॉइंट में तो है नहीं, ये इस साइज का है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से है, देखो क्या इसके फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कैसे, बिल्कुल आसान सा, लास्ट पॉइंट अगर ये और ऑब्जेक्ट रहा, इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू देख लो और इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू देख लो, ठीक, और दोनों का इंटरसेक्शन रीजन जो होगा उसमें बाकी सब पॉइंट्स खुद ही आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जैसे ये ए बी मान लो ये ऑब्जेक्ट था बच्चों, तो ए बी का इमेज पहले बना दो, ए डैश बी डैश इमेज बना दिए। अब ए डैश का क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू, ए डैश से ये ब्लू वाला लाइन जो मैंने मिलाया है यहाँ से लास्ट पॉइंट मिरर्स का, ये अपने को इस टाइप से, तो ये जो ब्लू वाला जो रहा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या रहा फील्ड ऑफ व्यू फॉर ए रहा, क्लियर बात। दूसरा लास्ट पॉइंट बी था, बी का फील्ड ऑफ व्यू, तो बी से यहाँ लास्ट पॉइंट मिरर का मिलाओ, आगे एक्सटेंड करो, आगे एक्सटेंड करो, तो ये जो ब्लैक वाला जो रीजन रहा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या रहा बच्चों फील्ड ऑफ व्यू फॉर बी रहा, ठीक। अच्छा इधर इस रीजन में क्या दिखेगा, यहाँ तक देखो बी यहीं तक था बट ए यहाँ तक था, इधर अगर कोई खड़ा होगा यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको सिर्फ ए दिखेगा, वैसे यहीं तक ए यहीं तक था, यहाँ तक बी है, इधर कोई खड़ा होगा तो उसको सिर्फ बी दिखेगा, ए नहीं दिखेगा। इस दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये इसमें आप खड़ा होगे तो आपको ए और बी दोनों दिखेगा, यानी पूरा का पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का ये फील्ड ऑफ व्यू रहा। कोई दिक्कत इसमें, अरे लास्ट पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू बना लो और उसका इंटरसेक्शन वाला रीजन जो है वो आप आंसर कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चे, ठीक। चलिए एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये क्या है सवाल, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर निकालना है मुझे टू व्यू कंप्लीट इमेज ऑफ ए मैन हिमसेल्फ। एक आदमी जो कि वो उसको कितना मिनिमम लेंथ मिरर का चाहिए ताकि वो अपना पूरा का पूरा इमेज देख पाए। जैसे अगर बात करें तो मेरी हाइट जो है जैसे 167 सेंटीमीटर है, तो मुझे अगर मेरी कंप्लीट इमेज बच्चों देखनी है तो कितनी बड़ी सी मुझे मिरर चाहिए, उसके लिए क्या मुझे मिरर का लेंथ क्या चाहिए, क्या हाइट मिरर का चाहिए, जिसको कि मैं ऐसे अगर पैरेलल रख दूं, अपने हाइट के पैरेलल रख दूं तो मुझे उसमें पूरा का पूरा इमेज दिख जाए। तो वो चीज मैं निकालना चाहता हूं ताकि अपने रूम में वो लगा पाऊं तो मैं पूरा इमेज अपना देख सकता हूं, पांव से लेके सर तक देख पाऊं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे सीखते हम लोग कैसे, ठीक है। सबसे पहला काम जिसको भी दिखाना है, यहाँ तो भी ये खुद ही अपने आप को देखना चाह रहा था, ठीक है। जिसको भी दिखाना है बच्चों उसका इमेज बना दो। यहाँ के केस में ये खुद अपने आप को ही ऑब्जेक्ट माना है, इसी का इमेज बनाओ, जिसका इमेज देखो मैंने बना दिया है, ठीक। अब जिसको देखना है तो देखने का काम कहाँ से होता है बच्चों, आई से होता है, सीधी सी बात ना। देखने का काम कहाँ से होगा, आई से, आंख से ही देखोगे ना, अभी आंख से ही देखते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, मन की आंखों से इतने को वो वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ फिजिकली जो आपका आंख है उससे देखने की बात हो रही है, ठीक है। हाँ तो विजुलाइज नहीं करना, नहीं तो आप बहुत चीज विजुलाइज भी कर रहे होते, घर बैठे बैठे सोच रहे होते शायद वहाँ रास्ता है तो क्या, ठीक ना। तो वो बातें नहीं यहाँ पे अपने को विजुलाइज नहीं करना, देखना एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करो, देखो मिनिमम पहले क्या किया मैंने, बहुत बड़ा सा मिरर रख लिया है, बहुत बड़ा सा मिरर खरीद के रख लिया। अब मैं मुझे काट देता हूँ मिरर को, यानी कि जितना मुझे लेंथ चाहिए उसको रख के बाकी को हटा दूंगा, बाकी को काट दूंगा। तो देखो इसको आपको यहाँ का पॉइंट भी देखना है, इसका पैर का भी अपने को जूता भी देखना है और इसका सर के ऊपर जो टोपी है उसको भी देखना है, दोनों को। तो क्या करो आप इसको देखोगे तो कैसे पॉइंट करोगे, और इसकी तरफ आंख करोगे ऐसे, ये तो ये यहाँ पे देखो ये मैंने इसकी तरफ पॉइंट किया, तो इधर जो है ये अपने को बोल्ड लाइन से और उधर डॉटेड लाइन से मिला दो, ठीक। इसका मतलब ये हुआ होगा यहाँ से रे आया होगा और यही रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके वहां चला गया होगा, ठीक। ये वाला चीज आई तक आ रहा, ठीक। और ऐसे स्टॉप वाले पॉइंट से इसके टोपी से इसको भी मिला दो, इसके टोपी से भी चलो मिला दिए हम लोगों ने। इधर क्या करो बोल्ड लाइन उस साइड डॉटेड रहने दो, क्योंकि इधर तो रे गया नहीं होगा। तो ये देखो ऐसे आया होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चला आया होगा। अब जरा सा बच्चों मुझे ये बताओ, देखो यहाँ से मुझे अपने को ऊपर जो मिरर है ये P और यहाँ Q से जो नीचे में है, इस पार्ट अपने को मात्र इतने से पार्ट ने मुझे यहाँ बॉटम से लेके टॉप का दिखा दिया।
अब अगर नीचे वाला मिरर एग्जांपल के लिए मान लो मैं मिटा भी दूं, अपने को इसको मिटा भी दूं, इसके ऊपर का मिरर अगर हटा भी दूं बच्चों, क्या मुझे ऊपर भी अभी क्या हो रहा है, इसका पैड भी दिख रहा है, इसका टॉप भी दिख रहा है, दोनों बात दिख रहा है। तो ये वाला जो लेंथ ऑफ मिरर है ना, यही लेंथ ऑफ मिरर मिनिमम लेंथ ऑफ मिनिमम हाइट ऑफ मिरर है जो कि रिक्वायर्ड होगा आपको कंप्लीट आपकी अपनी इमेज देखने के लिए, राइट। अच्छा चलो मान लेते हैं क्या बच्चों, इसका ये वाला हाइट जो है ना, ये अपने को हाइट मान लो यहां से ये 2x है, और इधर सर के ऊपर यहाँ आई लेवल से ऊपर जो है ये 2y है। अच्छा ये यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन नहीं जानता है पूरी दुनिया में, अरे नहीं जानता है, पीछे का 2 लेक्चर देखो तुम ऑलरेडी जान रहा है, तभी ये लेक्चर देख रहा है। अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर ही होता है, ये आई और ये आई ही रहा अपने को, दोनों बराबर रहेगा बच्चों। यानी ये इसके सामने वाला ये वाला भी क्या होगा, बराबर भागों में बटेगा, तो ये वाला भी क्या रहेगा बच्चों, x रहेगा, और इधर ये वाला भी क्या होगा, ये x होगा। यहां से देखो इधर ये आगे बढ़ा दो अपने को इस लाइन को हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब ये नीचे जो ये था ये भी कितना था, x था यहां से लेके यहां तक, और इधर भी ये वाला पार्ट भी क्या रहा बच्चों, ये भी x रहा, ये x यहां तक में क्या हो गया, ये x, ये सामने वाला ये x, ये वाला भी x और नीचे वाला भी x, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है बराबर, और ये बेस बराबर अपने को दोनों के लिए कॉमन। और इसी ऊपर में भी आप देखोगे ना बच्चों, ऊपर के लिए भी ये देखो आपका यहाँ भी 2y जो है ये एक्चुअली y और y में बढ़ जाएगा, तो इतना दूर यहाँ जो है ना ये y वाला लेंथ है, ये इसके पैरेलल ये बराबर है, ये y वाला लेंथ है, और ये ऊपर y और था। यानी यहाँ आदमी की जो हाइट है, जो हाइट ऑफ मैन है, वो मैंने क्या माना है, वो माना है 2x + 2y। तो ये मिरर की जो लेंथ है, जो PQ है, ये कितना आया, लेंथ ऑफ मिरर क्या आया, मिरर का लेंथ कितना आया बच्चों, ये तो देख लो वो x + y आया, जो कि क्या है, ये अपने को 2 × x + y/2 है, जो कि ये हाइट ऑफ मैन डिवाइडेड बाई 2 है। तो याद रखेंगे किसी भी आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो भी हाइट है उस हाइट की आधी अपने को, उस हाइट की आधी लेंथ का उसको मिरर चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट देख पाएगा। जैसे मेरे केस में 167 सेंटीमीटर अब मानो अगर, तो इसकी क्या आएगी, क्या लेंथ मुझे चाहिए कंप्लीट, तो मुझे कंप्लीट चाहिए 83.5 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए, तो मुझे कंप्लीट अपनी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ, अच्छा लेकिन देखो अब इसी लेंथ का खरीद के तो ले आओगे आप मिरर, बट क्या आप कहीं रख दोगे, क्या नीचे रख दोगे, क्या आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा इमेज, क्या नहीं दिखेगा। यानी एक तो देखो बात यहाँ पे क्या याद रखना, एक तो इसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ भी इसकी चाहिए मिरर के लिए, पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ वो कितनी अपने को, मिनिमम लेंथ h/2 तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा कंडीशन, उसकी सही पोजिशनिंग होनी चाहिए, वो सही जगह दीवार पे आप लगाओगे, ऐसा नहीं नीचे रख दोगे तो आप पूरा उसमें देख लोगे। अगर मिनिमम लेंथ अगर आप चाहते हो कम बजट में काम चलाना, मिनिमम लेंथ मिरर, या तो आप नीचे रखना चाहते हो पूरा बड़ा सा मिरर खरीद लो, अपनी हाइट के बराबर का खरीद लो, पूरा दिखेगा कोई बात नहीं, ठीक है। या तुम अगर मिनिमम लेंथ का चाहते हो, मिनिमम लेंथ का रख के काम चलाना, तब तुम्हें क्या करना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग सही रखनी पड़ेगी। पोजीशनिंग देखो कहाँ रखना होगा, तो जो ग्राउंड लेवल से जो तुम्हारी आई लेवल है, ग्राउंड लेवल से बच्चों जो तुम्हारी आई लेवल है, इसका आधा पे रखना होता है। यहां से यहां देखो 2x था, तो ग्राउंड से कितना ऊपर रखे थे हम लोग, तो ग्राउंड से इसके x ऊपर रखे थे। यानी अपने को लेग से लेके इसके लेग टू आई लेवल जो है, आई लेवल ये जो भी हाइट है डिवाइडेड बाई 2, इतना हाइट पे ये इसकी पोजीशन होनी चाहिए। ये है पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड, पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड, यानी इतनी हाइट पे इसको रखनी चाहिए, हाइट ऑफ मिरर। ये अपने को इसकी पोजीशनिंग रखोगे तो कोई भी आदमी खुद से अपना इमेज देख पाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, समझ गए तो। चलो बच्चों जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन जवाब दीजिए आप। चलिए आपके सामने ये रहा, मान लो ये कोई आदमी रहा, ये आदमी इसका आई लेवल बोल रहा हूँ, मान लो ऊपर से 10 सेंटीमीटर था, ऊपर से 10 सेंटीमीटर, और इधर नीचे जो है ये इसकी हाइट जो है ये मान लो 160 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो 170 सेंटीमीटर की तुम हो, इसके लिए ये आई है, आई के लिए बताया हूँ, आई लेवल यहाँ पे रहा, ठीक। मैं जानना चाहता हूँ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या होना चाहिए इसका, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, length of mirror and its position to view complete image of man, to view complete image
ऑफ मैन। बच्चों जल्दी आंसर करो तो आप क्या कितना आएगा? अरे नहीं सुना मैं, जोर से बोलो तुम। अरे कितना बोले तुम? एल मिनिमम क्या आएगा जल्दी? अरे इसकी कंप्लीट लेंथ आदमी की क्या रही? 160 प्लस 10, 170 ना, 160 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। एल मिनिमम ये होगा इसका 85 सेंटीमीटर, यानी 85 सेंटीमीटर का तो इसको चाहिए ही चाहिए मिरर। ठीक, इसकी पोजीशन अपने को पोजीशन कहाँ से रखना होता है? तो पोजीशन रखना होता है लेग से आई लेवल जो है अपने को, फुट से आई लेवल जो है, फुट अपने को, ठीक है, उसके फुट से आई लेवल जो है वो कितना 160 सेंटीमीटर है, यानी उतना बाई 2 यानी 80 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। 80 सेंटीमीटर पे, और 80 से कितना आगे तक जाएगा ये? अरे यहां से रखना शुरू करोगे इसके बीच से मिरर, ये यहाँ पे, और ये कितना 85 सेंटीमीटर का ना, तो ग्राउंड से 80 सेंटीमीटर ऊपर अपने को, और यहाँ से 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से लेके और 80 प्लस 85 वो कितना कहाँ तक हो जाएगा? ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट आ जाएगी 165 सेंटीमीटर। तो ये रहा इसका पोजीशन, ये हाइट, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी 80 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर तक, 165 सेंटीमीटर तक के बीच में मिरर अगर ऐसे रखोगे तो ये आदमी जो है अपना कंप्लीट इमेज देख पाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप बता सकते हो कहाँ पे कैसे रखना चाहिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन करें हम लोग जल्दी जल्दी से, साथ में आप बताओ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और करिए। चलिए यहां पे बताइए बच्चों। अच्छा, अब देखो क्या है ना, एक क्वेश्चन इस टाइप का चलो करते हैं। मान लो क्या है ना, तुम मान लो, चलो यहाँ पे आसान करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। मान लो इसका आई लेवल ना अपने को यहीं पे रख लो, आई ये रहा अपने को, किसी आदमी उसका आंख मान लो सर पे ही रहा, ठीक है, आंख सर पे ही रहा, एग्जाम्पल के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। और मान लो ये 2 मीटर का आदमी है, इसका 2 मीटर का आदमी खली मान लो 210 सेंटीमीटर का है, ठीक है, खली की हाइट 210 सेंटीमीटर, तो उसका आई लेवल होगा 2 मीटर लगभग ग्राउंड से। तो मान लो उसका आई लेवल 2 यहाँ पे रहा। अब इसके सामने कोई मान लो क्या है ना, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक मान लो एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, जो कि 1 मीटर का है। अब यहाँ पे ये कितना लेंथ का मिरर ना रखे अपने को मिनिमम, ताकि ये आदमी जो है मेन जो है, ये मेन है और ये बोल रहा हूँ चाइल्ड, इसको समझो, ये मैन इस चाइल्ड का कंप्लीट इमेज देखना चाह रहा है। तो इसके लिए कितना लेंथ मिरर का चाहिए ताकि ये कंप्लीट इमेज ऑफ चाइल्ड देख पाए? चलो फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर so that man can see complete image of child। चलो इस चाइल्ड का ये कंप्लीट इमेज देखना चाह रहा है, तो उसको मिनिमम लेंथ कितना चाहिए बच्चों? आप एक बार वीडियो पॉज करो, आराम से खुद से पहले सॉल्व करो। वो आदमी, अगर आदमी की बात अगर करते हम लोग इसकी, ये 2 मीटर का आदमी रहा तो 1 मीटर का चाहिए था इसको, ठीक, बट ये अपने आप को देखने की बात नहीं कर रहा है, ये किसको देखना चाह रहा है? और इसके सामने में जो 1 मीटर का जो बच्चा खड़ा है उसका इमेज ये देखना चाह रहा है कंप्लीट, उसका इमेज दिखेगा इसको, ठीक। चलो एक बार ट्राई कर लो, फिर तुम देखना सॉल्यूशन। चलो अब सॉल्यूशन अगर तुमने बना लिया तो यहाँ देखो, तो देखो यहाँ पे क्या, इसका सबसे पहले आप इमेज बनाओ। इसका इमेज देखो, ये अच्छी, ये डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर अपने को, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है, मैं बोला नहीं था, तब यहाँ देख लो, कर लो। देखो 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इमेज। चलो इसका नाम रख देते हैं AB, अपने को ऑब्जेक्ट रहा, लेकिन इसका इमेज जो बन गया वो कितना बन गया बच्चों? ये A डैश B डैश की 1 मीटर पे वही 1 मीटर हाइट का बन गया, इसमें कोई शक नहीं है। 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये 1 मीटर का ही हाइट का इमेज बन गया। अभी क्या करें, अब जिस भी इमेज को देखना होता है बच्चों, अभी क्या सिखाया था आपको, जहां भी देखना होता है वहां के अपने को लास्ट पॉइंट से मिला दो उसके आई को। इसका आई लेवल यहाँ है ना, तो यहाँ से क्या करो बच्चों, इसको आप मिला दो यहाँ पे, इसको 1 मिनट ना, हाँ, यहाँ से इसको क्या करो, ऐसे करके मिला दो, ये रहा, ठीक। और यहाँ टॉप से भी मिलाओ इसको, ये देखो ये मिला दिए टॉप से भी, ठीक है। यानी अब देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, यहां से एक्चुअली ये अपने को इधर से एक्चुअली ये ऐसे आया होगा रे, और ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके इसके आई पे पहुंच रहा होगा। वैसे यहां से रे आया होगा ये, और इधर रिफ्लेक्ट होके इसके आई तक पहुंच पा रहा होगा,
ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, यहां से यहां तक, ये अगर इसका नाम P रख दें, इसका नाम Q रख दें, तो L मिनिमम जो मिरर का लेंथ है ना, ये वाला P से Q जो है, इतना सा अगर मिरर हो, ऊपर नीचे मिटा भी दें हम लोग, अगर ऊपर नीचे का मिरर नहीं भी रहे, तो ये पूरा लेंथ इसका देख पा रहा है। आप देख पा रहे हो क्या? वो तो पूरा लेंथ देख पा रहा है, आप देख पा रहे हो क्या बच्चों? कैसे ये बन रहा है ना, ठीक। अब यूजिंग मैथ आप थोड़ा सा मैथ लगा के अब निकाल लो, थोड़ा सा मैथ लगा के आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैथ लगा के थोड़ा सॉल्व करें इसको, थोड़ा सा डॉटेड बढ़ा दो, बाकी मैं चाहूंगा आप खुद से सॉल्व करो इसको। देखो थोड़ा सा ऊपर तक कर दे रहा हूँ, इसको बढ़ा दे रहा हूँ ऊपर तक, ये देखो यहाँ पे मिला दो। अब देखो इस क्या करते हैं हम लोग ना, कुछ एक नाम रख लेते हैं बच्चों। इसका नाम चलो इस पॉइंट का M रख लेते हैं, यहाँ पे चलो N रख देते हैं, वो पॉइंट का E नाम है ही, रहने दो। चलो यहाँ पे कुछ, चलो एक बार क्या करो, देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है बच्चों, ये कौन सा मैं बोल रहा हूँ, A', PM, ये क्या बच्चों, ये सिमिलर है क्या इस ट्रायंगल के? ट्रायंगल कौन सा, A', EN के सिमिलर है क्या? सिमिलर है। अरे वही tan थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ से, tan थीटा। तो देखो यहाँ से आप tan थीटा इक्वल टू क्या, ये सिमिलर है तो ये बोलो ना अपने को। तो देखो क्या, ये 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये वाला हाइट कितना, तो ये वाला हाइट PM डिवाइडेड बाई ये हाइट कितना है, ये हाइट 2 है। यहाँ से देखो PM की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ से आपके पास PM की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/3 मीटर आ गई, ठीक। वैसे ही आप एक बार क्या करो, इधर वाला ट्रायंगल चलो ये QN रख दो, ये वाला ट्रायंगल से आप QN निकाल लो, इधर वाला पार्ट को देखते हुए आप QN निकाल लो। ये पूरा 2 मीटर था, पूरा यहाँ तक 2 मीटर, इधर वाला ये कितना रहा होगा, ये 1 मीटर हाइट रहा होगा, ठीक है। तो वहां से आप QN निकालोगे ना, तो QN की वैल्यू भी आपको 2/3 मीटर है, इस छोटा वाला ट्रायंगल और ये अपने को ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस दोनों मिला के। तो फिर बाकी आपको PQ जो होगा ना बच्चों, ये 2 माइनस अपने को ये PM माइनस अपने को ये QN, तो जो कि आ जाएगा 2/3 मीटर। तो ये 2/3 मीटर का लेंथ कम से कम मिरर का चाहिए, तो वो जाके कंप्लीट इमेज जो है देख पाएगा। कंप्लीट ये 2 मीटर का, ये 2 मीटर रहा, नीचे से 2/3, तो 3 इधर से, तो ये बीच में कितना बचा होगा, तो ये 2/3 मीटर बचा होगा। तो इतना लेंथ का मिरर अगर होगा तो कंप्लीट इमेज, ये आदमी इस बच्चे का कंप्लीट इमेज देख पाएगा। ये क्वेश्चन तो छोड़ो आप, मैं चाह रहा हूं आप मेथड समझो कैसे निकाल रहे हैं अपने को, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। चलो बाकी तो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो जाके आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा, बाकी थोड़ा बहुत मैथ आपको बस चाहिए, आप कैसे उसको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक। चलो एक स्टैंडर्ड टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों। अब देखो मिरर का अभी क्या बताया आपको, अगर अपने आपको खुद की इमेज देखनी है कंप्लीट, कितना लेंथ मिरर का चाहिए, मिरर का लेंथ कितना चाहिए मिनिमम, तो उसकी हाइट की आधी। अच्छा एक बात और, उसमें हाइट की आधी जो चाहिए वो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, वो इमैटेरियल था, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो मैंने उसमें कहीं कोई बात चर्चा नहीं आया था, वो बराबर ही होगा। आप एक उल्टा के देख लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना भी कम ज्यादा रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट तो h/2 ही चाहिए। अब क्या होगा, कई बार अपने को कहीं फिक्स, आप मान लो तुमने अपने घर में लगा, तुम अपने घर का लगा सकते हो ना अपनी हाइट का आधा, बट किसी अपने को अपने रिश्तेदार के घर जाओगे, किसी अपने गर्लफ्रेंड के घर जाओगे, तो वहां तो नहीं तुम अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से वो लगा पाओगे ना, उसके यहाँ तब उसके वो अपने हाइट से लगा के रखे हैं उन्होंने, ठीक। तब वहां जाके तुम खड़ा अगर होगे अपने गर्लफ्रेंड के घर जाके, वहां जाके उसके मिरर के सामने अगर खड़े होगे, तो वहां तो तुम्हें कंप्लीट इमेज तो नहीं दिखेगा, तो कितना इमेज तुम्हारा दिखेगा उस मिरर में, ठीक है। उस मिरर में तुम अगर खड़ा होगा तो कितना इमेज दिखेगा। चलो मान लो एग्जाम्पल के लिए, चलो मान लेते हैं तुम्हारा अपने को हाइट 170 सेंटीमीटर रहा, मैं स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं तुमको, 170 सेंटीमीटर हाइट का तुम है, ठीक। या तुम्हें और आसान कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, अपने को और आसान ये, मान लो आई लेवल भी जो है तुम्हारा वो यही टॉप पे ही है, अपने को तुम यहीं से अपने को देखने की बात करना, अपने को देखने की बात यहीं से, आई लेवल तुम्हारा यहाँ पे रहा। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड मान लेते हैं वो 150 सेंटीमीटर का, 150 सेंटीमीटर की थी वो, तो उन्होंने अपने हिसाब से कितना रखा होगा, 75 सेंटीमीटर का रखा होगा, ठीक। अच्छा 75 सेंटीमीटर मान लो, ऊपर से उसका 10 सेंटीमीटर उसका ऊपर से अपने को बाल अपने को जो भी था वो सब 10 सेंटीमीटर नीचे आई लेवल था, 140 सेंटीमीटर रहा आई लेवल, यानी कहाँ से कहाँ रखेंगे वो, तो उन्होंने अपने हिसाब से मिरर अपने को फिक्स करके रखा था। मान लो ये मैं एक बार मिला के फिर मिटा दूंगा,
हाँ, तो कहाँ पे ये ग्राउंड से ये मान लो 70 सेंटीमीटर ऊपर, अपने को ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर ऊपर से इन्होंने लगा के रखा था। और ये कहाँ तक लगा के रखा था बच्चों, तो ये 70 + 75 तो 147 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है। अब आप चले गए वहां पे, तो अब इसमें आपको अपनी कितनी हाइट दिखेगी वो निकालना है आपका टारगेट। ठीक, तो सबसे पहला काम देखो, ऐसे में क्या करोगे आप, यहां पे आप कंप्लीट तो आप नहीं उम्मीद कर सकते हो ना, आपकी कंप्लीट इमेज दिखेगा, करना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो ये 75 सेंटीमीटर का है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या 150 का दिखा सकता था, 150 सेंटीमीटर का। बट क्या ये यहाँ 150 आपको दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, वो बात भी थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी अपने को। हो सकता है कई बार अपने को आपकी हाइट की आधी हो 85 सेंटीमीटर का रहता, बट वो पोजिशनिंग उसकी सही नहीं रहती, तो कितना लेंथ दिखाता है। तो ऐसे केसेस में देखिए क्या करिएगा, आप आराम से इमेज बना दीजिए इसका, आप अपना खुद का इमेज बना लीजिए। इमेज तो आपका क्या बनेगा, इमेज तो ये बन गया, जितना डिस्टेंस इधर रहा उतने डिस्टेंस पे ये चलिए आपका इमेज जो है खुद का बन गया। ये चलिए ए बी नाम रखिए, ए बी अपने को इमेज बन गया। अभी क्या करिए बच्चों, आप इसको, अच्छा आपके हिसाब से 85 से रखना चाहिए था ये, तो देखो यहाँ पे ये क्या अपने को, अच्छा आपके हिसाब से देखो कहाँ रखना चाहिए, इसका और भी मेथड है सॉल्व करने का। आपके हिसाब से कितना लेंथ मिरर का चाहिए था इसको कंप्लीट देखने के लिए, 85 सेंटीमीटर। कहाँ रखना चाहिए था, आई लेवल नहीं बोले थे, इन 85 से स्टार्ट करके ऊपर रखना चाहिए था, 85 से ऊपर 170 तक रखना चाहिए था, करेक्ट इसका पोजीशन वो रहता। बट यहाँ पे ये 70 के ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये टू द पॉइंट अगर आप सही डायग्राम बनाओगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हो। देखो यहाँ से क्या करोगे ना, 1 मिनट 145 ना, तो यहाँ से इसको आप ना ये अपने को इधर इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को मिरर के लास्ट पॉइंट से ऐसे एक्सटेंड कर दिया करो। ठीक, ओके, यहाँ से भी लास्ट पॉइंट को देखो एक्सटेंड कर दोगे, तो यानी इधर तो आपको जमीन तक दिखा देगा वो, इधर आगे सामने चूंकि नीचे रखा हुआ है, 85 से नीचे रहने के कारण नीचे का जमीन भी दिखेगा। ठीक है, ऊपर आपका सर नहीं दिखेगा, यानी जमीन से लेके यहाँ तक ये वाली हाइट दिखेगी। ठीक है, ये हाइट कितना होगा बच्चों, ये हाइट देखो आप आराम से निकाल सकते हो। ये देखो ऊपर से, ओके, अच्छा ये हाइट चाहिए ना, तो यहाँ से क्या करो, देखो ये आप जो मैथ सॉल्व कर सकते हो। ये देखो कितना रहा, 70 + 75 कितना 145 ना, तो यहाँ से ये 170 रहा, तो ये कितना बचा बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर बचा ना, तो ये 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये लेंथ जो भी रहा, ये लेंथ मान लो हॉरिजॉन्टल लेंथ x रहा, ये x रहा, तो ये भी क्या रहा, x रहा। अच्छा मुझे यहाँ पे ये वाला यहाँ तक पॉइंट दिख रहा है कुछ, इसका नाम m रख लो। तो देखो इसको अगर एंगल थीटा मान लें, तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से देखो ये लिखोगे कि नहीं 25/x, यहाँ पे क्या, अरे bm डिवाइडेड बाई क्या, डिस्टेंस कंप्लीट कितना 2x, तो यहाँ से देखो bm की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, bm की वैल्यू बच्चों ये x कट गया, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ऊपर से क्या हो गया बच्चों 50 सेंटीमीटर, ये है ऊपर से 50 सेंटीमीटर, तो नीचे क्या बचा, ये तो नीचे कितना 170 में से ये घटा दो 50, तो ये कितना बचा 120 सेंटीमीटर। यानी ग्राउंड से यहाँ तक आपको नीचे से आपका 120 सेंटीमीटर तक ही उस इमेज उसमें देख पाओगे आप। अगर आप सीधे खड़े रहोगे तो मात्र अपनी जो है आपकी हाइट जो इसमें मिरर में, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था फाइंड हाइट ऑफ मैन which can be seen in mirror by himself। तो ये आपका आंसर है 127 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। चलो दूसरा मेथड बिल्कुल आसान सा मेथड, दूसरा मेथड बिल्कुल आसान सा मेथड ये बता रहा हूं, सुनना। देखो इसके लिए क्या करो, दूसरा मेथड, एक तो ये मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मेथड 2 सुनना, जो तुम्हें आसान लगे उससे करना। ये आदमी है ना बच्चों, इसके लिए मैं जानना चाहता हूं करेक्ट पोजीशन ऑफ मिरर क्या होना चाहिए था, करेक्ट पोजीशन ऑफ मिरर आप बता दो। अभी जो पीछे आपको सिखाया ना, और उसके हिसाब से बताओ ना करेक्ट पोजीशन ऑफ मिरर क्या होता बच्चों। और पिछला क्वेश्चन जो भी सिखाया था आपको, इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन था उसमें सिखाया था आपको, तो करेक्ट पोजीशन क्या, लेग से लेके आई लेवल का आधा यानी 85 सेंटीमीटर, यानी 85 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके ऊपर हाइट कितनी 85 सेंटीमीटर, यानी 85 से लेके 170 सेंटीमीटर तक जो है इस पोजीशन पे आपको मिरर इसका करेक्ट पोजीशन है। ठीक, और मिरर भी रखा कहाँ गया है, तो मिरर रखा गया बच्चों, मिरर की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मिरर जो है
पोजीशन ऑफ मिरर जो है वो क्या है, तो उसका पोजीशन है 70 सेंटीमीटर से लेके 145 सेंटीमीटर तक का। तो इसका, ये वाला का और इसका, दोनों को क्या करो आप, इंटरसेक्शन निकाल दो। दोनों का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो आएगा मुझे लेंथ ऑफ मिरर इन करेक्ट पोजीशन, लेंथ ऑफ मिरर इन करेक्ट पोजीशन, लेंथ ऑफ मिरर इन करेक्ट पोजीशन। तो देखो करेक्ट पोजीशन में कितना लेंथ है, करेक्ट पोजीशन, तो करेक्ट पोजीशन में कहां से कहां बच्चों, 70 से ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 85 से, तो चलेगा, बात तो माना जाएगा 85 से, और ये बोल रहा है 145 तक, ये बोल रहा है 170 तक, तो कॉमन सेक्शन कहां पे, तो 145 तक ये, ठीक। लेंथ ऑफ मिरर इन करेक्ट पोजीशन 85 से लेके 165 अपने को, तो ये वाला लेंथ कितना आ गया, 145, कितना आया बच्चों ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। 145 माइनस 85 जो कि आया कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, जो मिरर होता है जो सही पोजीशन में, वो अपने लेंथ का क्या करता है, डबल साइज दिखाता है। मिरर जो करेक्ट पोजीशन पे होता है, आदमी की हाइट की आधी मिरर चाहिए थी, यानी अपने वो साइज का मिरर, अपने साइज का डबल लेंथ आदमी को दिखा पाता है। तो ये कितना साइज है इसका अपने को उस करेक्ट पोजीशन में, 60 सेंटीमीटर। तो क्या वो लेंथ दिखाएगा, क्या वो हाइट दिखाएगा बच्चों, इसका डबल दिखाएगा, 2L। तो कितना, 2 × 60, क्या आ जाएगा जवाब, 120 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। एक बार आप अच्छे से, फिर से एक बार पहले खुद से ट्राई करना, फिर इसको आप देखना सॉल्यूशन, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर आज का क्लास यही रखते हैं हम लोग। आगे अपने को अगले क्लास में फिर इसकी क्या आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लेन मिरर में एक क्लास और लगेगा, एंड आफ्टर दैट हम लोग स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट करेंगे, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।